हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक करा रहा हूँ। और इस वीडियो में लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में सैलिवरी लिखता हूँ, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। लार का ऐसे इंग्लिश होता है सलाइवा, और ग्रंथि का होता है ग्लैंड। तो सबसे पहले लार जानने से पहले ग्रंथि जानते क्या होता है, फिर आपको मैं कहाँ पे कितने प्रकार के लार ग्रंथि पाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रंथि ग्रंथि क्या होता है, ग्लैंड, तो जानते हैं इसको। देखिए, हमारे शरीर में ना क्या होता है कि रक्त बहता है, और रक्त में के साथ ही ऑक्सीजन, कुछ पचे पाचित भोजन और भी बहुत सारा रसायन बहते रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में क्या है कि नली है, ठीक है, आप जिसे नस बोलते हैं। तो वो नस है ना, वो दो तरह का होता है, ठीक है। ग्रंथि से एक समझिए कि ये नली टाइप का है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ मानव का। ये मैंने मानव का फिगर बना दिया, ठीक है, अपने स्टाइल में बनाया हूँ। इसमें क्या होता है कि इसके मान लीजिए ये हाथ है, तो इसके हाथ में ये नस दिया हुआ है। तो इस नस को ही हम लोग क्या करेंगे, ग्लैंड, ठीक है, नली बोलेंगे। तो नली, एक होता है नली, तो नली में कोई चीज स्रावित होता है, बनता नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके गली में जो जानते हो कि नली होता है, नाली, ठीक है, तो उसमें कुछ कचरे उचरे पानी से बहते जाता है, ठीक है। तो वैसा नली जहां से सेक्रेशन होता है, मतलब कि स्रावित होता है, उसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। आपको नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। जैसे ग्रंथि का एग्जाम्पल है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है, जिसको तो लीवर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में यकृत बोला जाता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऐसे इसके बारे में बताऊं तो ये 1.5 kg का है। इसका आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये क्या क्या काम करता है, लेकिन तो ये क्या ग्रंथि है, ठीक है। मतलब ये ग्रंथि है, साथ में ये क्या करता है, इसके अंदर नली है, लेकिन ये नली के साथ ये खुद स्रावित करता है, ठीक है। मतलब एंजाइम जो भी है, रसायन, वो खुद बनाता है, तो उसको ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। तो लार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, लार, लार क्या है, ग्रंथि, ठीक है। ये लार ग्रंथि है, और ये क्या करता है, खुद ही स्रावित करता है, सेक्रेशन करता है, ठीक है। तो जो भी नली सेक्रेशन करेगा, स्रावित करेगा, उस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि नाम देते हैं। आपको ये समझ में आया, ठीक है। मतलब हमारे समय जो भी नस है, ठीक है, और वो नस कुछ स्रावित कर रहा है, कोई कुछ चीज बना रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो नली जो है ग्रंथि है, ठीक है, समझ गया। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि है, जैसे लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, और आगे आप हार्मोन के बारे में पढ़े होंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि है, ठीक है। ऐसे ग्रंथि के बारे में डिटेल्स आप हार्मोन वाला नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको इतना समझना है कि ग्रंथि एक नली होता है, लेकिन वैसी नली होता है जो खुद स्रावित करती है, ठीक है, कुछ रसायन स्रावित करती है, वो हो गया ग्रंथि। टाइम लिया हूं, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लार ग्रंथि की। क्या होता है लार ग्रंथि, ठीक है। तो अब मोटा कर लो, मोटा तो है ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पतला ही लिखा रहा है, अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं लार ग्रंथि की।
तो देखिए, लार होता है ना, लार तरल द्रव होता है। लार एक तरल क्षारीय द्रव होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान जो है वो 6 से 7 के बीच लगभग होता है, ठीक है। मतलब इतना समझिए कि जो इसका लार है वो क्या होता है कि क्षारीय होता है, ठीक है। आपने पीएच मान समझ होंगे, पीएच का मतलब कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे अम्ल वाले चैप्टर में, कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कितनी सांद्रता है। आपने एक स्केल भी पढ़े होंगे, पीएच स्केल, जिसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए हैं, और उस स्केल में 0 से लेकर 14 तक आप नंबर देखे होंगे, बीच में 7 रहता है, और 7 से पहले का निशान देखते होंगे तो ये अम्लीयों को दिखाता होगा, ठीक है। 7 के बाद जाएगा तो ये क्षारीय यानी कि भस्मीय को दिखाता है, ठीक है। तो जो भी पीएच मान ये 7 से नीचे आते जाएगा, यानी कि 0 करीब आते जाएगा, वो अम्लीय होगा। और जो भी पीएच मान वो 7 से अधिक और 14 के नजदीक जाते जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ऊपर जा रहा है क्या? चलिए, ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, तो लार है ना, इसका पीएच मान 6 से 7 होता है, ठीक है, लगभग में, ठीक है। इसलिए आप कहिए सर ये तो अम्लीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 और 7 हो गया ना, तो ये देखिए 7 पे कोई चीज उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान आप 7 पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे दूध का पीएच मान 6 तो 5 पढ़े होंगे, तो ये तो है अम्लीय, लेकिन ये मतलब कि परवल अम्लीय नहीं है, मतलब क्षारीय में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लार में क्या लिखिए, लार एक तरल क्षारीय द्रव है, ठीक है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच होता है, ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए, लार में है ना 2 तरह के एंजाइम होता है, ठीक है। एक होता है सलाइवा एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, याद रहेगा लार में कौन सा एंजाइम है, तो एमाइलेज है। ओके सर, एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट आप जानते होंगे, पहले बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट यानी जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, चावल दाल ये सब खाते हैं ना, तो उससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन एमाइलेज करता है, ठीक है, समझ गया। चलिए, एक और होता है लार में एंजाइम, वो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लाइसोजाइम में से कुछ करके होता है, ठीक है। लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि भोजन साथ कोई भी अ, हानिकारक कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो उस लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है लार में भी होता है, और हम लोग को जो आंसू है उसमें भी पाया जाता है, ठीक है, समझ गया। चलिए, अब आगे बताते हैं आपको क्या चीज, इतना समझ गया। अब देखिए, लार का मेन काम क्या होता है, तो लार का मेन काम होता है, आप ये पढ़े होंगे बुक में, कि प्रत्येक व्यक्ति में 2.5 से 3 लीटर क्या होता है, प्रतिदिन लार स्रावित होता है, ठीक है। बच्चों में ज्यादा लार स्रावित होता है, ठीक है। तो लार का मेन काम क्या करता है, लार तो क्षारीय है, तो लार पहले बात निकलता है तो आपको मुंह का जो गंदगी है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति, ठीक है, क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया आ जाएगा और यहाँ पे अपना अम्लीय प्रभाव दिखाएगा, तो उसको निष्क्रिय करने के लिए लार साबित होता है, यानी कि मुंह को साफ रखने के लिए। दूसरा है कि भोजन को गीला रखने के लिए भी क्या है कि लार की जरूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब लार क्या करता है, उस भोजन को सानता है, मतलब उसको गीला रखता है, ताकि दांत उसको चबा सके, ठीक है। दूसरा है लार का मेन काम है कि वो लार जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाना लेते हैं उसको पाचन में वो हेल्प करता है, ठीक है, उसको थोड़ा तोड़ता है। इसलिए आप पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही, यानी कि हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा अगला है, लार क्या करता है, उसमें लाइसोजाइम जो है एंजाइम, वो आने वाले मुंह में आने वाली बैक्टीरिया को मारता है ताकि भोजन क्लीन हो सके, ठीक है। यानी कि हम लोग कभी भोजन करते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, और उसको डायरेक्ट हम लोग मुंह में लेते हैं, तो लार वहां पे आता है, तो लार क्या करता है, और उसमें बैक्टीरिया को किल करता है। ऐसे लार को मैं पढ़े होंगे कि जब आपको आंख के नीचे काले छाई हो जाता है तो लार लगाने से
वो काली खत्म हो जाता है, ये अलग की बात है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब देखिए ये लार जो है ना, ये क्या करते, ये हमारे मुंह में मेनली तीन ग्रंथि से स्रावित होता है। लार ग्रंथि को भी हम लोग ने क्या किया है, बांट दिए हैं। क्या किया है, बांट दिए हैं, लार ग्रंथि को बांट दिए हैं। ठीक है, कितने कितने ग्रंथियों में, तो मेनली तीन ग्रंथियों में बांट दिए है। कौन कौन, एक है, सबका मैं लिख देता हूँ, पैरोटिड ग्रंथि, इसका ही इंग्लिश और हिंदी जो है ना सेम रहता है। ठीक है, और दूसरा है सब मैंडिबुलर, तीसरा होगा सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर ग्रंथि, क्या हो गया, गोल हो गया। तीसरा है सबलिंगुअल। ठीक है, अब इसको है ना आपको याद रखना है, क्योंकि आपको लार के बारे में पूरी थिका, तो ये है ना कुछ वर्ड, शब्द, जिससे आपको परिभाषा उसको लिखिएगा तो थोड़ा शब्द ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि ज्यादा उसको लमरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लार क्या है, मेनली तीन प्रकार का होता है, यानी कि लार स्रावित होता है मेनली तीन ग्रंथियों से। ठीक है, ग्रंथि यानी कि नली, जो खुद स्रावित करता होगा। ठीक है, आगे ग्रंथि के बारे में भी पढ़ाएंगे फिफ्थ चैप्टर में, कि ग्रंथि होता है, बाह्य होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, चलिए, तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये जो ग्रंथि है इससे लार स्रावित होता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको मेनली बता देता हूँ कि हमारे मुख में क्या होता है। जिसमें यहाँ पे मैं मुख का फिगर बनाऊं, ये भी नाक का है। ठीक है, इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कोई जानवर का है, लेकिन आदमी का समझ लीजिए। तो ये हमारा मुंह है जो है, ये इतना, तो इसमें ना ये क्या होता है, एक जो है स्रावित होता है, एक यहाँ से। ठीक है, एक है यहाँ से, एक होता है जीभ, जीभ के बगल में। ठीक है, तो तीन तरह से लार स्रावित होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गया। अब लार का भी काम बता दिए। अब आगे आइएगा ना, तो ये जैसे मैं फिगर फिर से बना देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिगर बनाता हूँ। फिगर क्या है, जैसे सिंपल सा मैं बना देता हूँ। ये तो भाई नाक हो गया। ठीक है, आप कुछ, और इसको मुंह, थोड़ा मुंह बना देता हूँ। ठीक है, कैसे बन रहा है, गाय जैसा। ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा नाक हो गया। ठीक है, ये मुंह हो गया। अब देखिए, इस यहाँ पे आइएगा ना, तो बीच में तो भाई लिवली भी रहता है। ठीक है, और जैसे ही ये मुख है, ये आगे आइएगा तो यहाँ पे एक मतलब छिद्र आगे खुलता है। ठीक है, मतलब इस मुंह के पिछले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, ग्रसनी कहते हैं। और ये ग्रसनी जो है ना, मतलब कि आगे दो दो छिद्रों में खुलता है, यानी कि आपके भोजन आप जो लेते हैं या सांस लेते हैं, तो वो तो मुंह के साथ लेते हैं, या नाक से भी लेते हैं, तो नाक भी मुंह से ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो वो नाक से भी सांस ले, तो वो मुंह के हाथे होते हुए जा रहा है। तो ये जो है ना, खाना हो गया चाहे सांस लिए, तो आगे जाकर मुंह के अंदर एक ग्रसनी से होते हुए दो छिद्र होता है, ग्रसनी के बाद दो छिद्र होता है। ठीक है, समझ, थोड़ा मैं सिंपल सा फिगर बनाता हूँ, थोड़ा हार्ड हो गया ना। सिंपल सा फिगर ये है कि देखिए इस टाइप से, सिंपल सा फिगर ये है। क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ पे ना दो छिद्र होता है। ठीक है, ऐसे तो यार है ग्रसनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना दो छिद्र होता है। ठीक है, तो इसमें से एक छिद्र का नाम जो है वो निगल द्वार है, और एक छिद्र का नाम है, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना दो छिद्र। ठीक है, अब दो छिद्र दिख रहा है। ठीक है, तो एक छिद्र का नाम होता है निगल द्वार,
एक छिद्र का नाम होता है कंठ द्वार। ठीक है, याद रहेगा। मुंह का पिछला भाग ग्रसनी होता है, जिसको इंग्लिश में फैरिंक्स कहते हैं। और ये फैरिंक्स जो है आगे दो छिद्र में बढ़ जाता है। दो छिद्र में एक का नाम कंठ द्वार होता है, दूसरे छिद्र का नाम निगल द्वार होता है। ठीक है, और निगल द्वार को इंग्लिश में हम लोग गलेट बोलते हैं, GULLET। ठीक है, और कंठ द्वार को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बस हिंदी याद रखना है। ठीक है, कि ग्रसनी आगे अंदर जाकर दो छिद्रों में बच जाता है, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार। ये सब आपको सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये सब क्या है कि हमारे मुख में ग्रसनी जो है वो कितने भागों में बच जाता है, कितने छिद्रों में बच जाता है। तो आपको क्या है, कंठ द्वार निगल द्वार। ठीक है, मतलब इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, तो वो कंठ द्वार, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से नाक से, मतलब नाक वैसे ही जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा नाक हो गया। ठीक है, ये तो हमारा भाई मुंह हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप नाक से सांस लेते हैं, हवा हवा में आप ऑक्सीजन लेते हैं और भी बहुत सारा गैस लेते हैं। ठीक है, तो ये आता है यहाँ से, और ये कंठ द्वार होते हुए। और एक और चीज, सॉरी, एक और खास बात, एक और खास बात ये है, एक और खास बात यहाँ है बताना, कि यहाँ पे ना एक एक और क्या होता है कि रचना होती है, पट्टी जैसी रचना होती है। ठीक है, पट्टी जैसा। ठीक है, वो पट्टी क्या करता है, ये पट्टी कंठ द्वार को बंद करने का या निगल द्वार को बंद करने का काम करता है। ठीक है, जब भी हमारे नाक से होते हुए कोई ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, पट्टी काम करता है, एपिग्लोटिस। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम सेम है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन आया तो क्या करेगा, ये निगल द्वार, ये जो निगल द्वार है इसको बंद कर देगा, इसको ढक देगा। ठीक है, और कंठ द्वार को खुला रहेगा। तो हवा आएगा, ऑक्सीजन, तो वो कंठ द्वार होते हुए फेफड़ा तक जाएगा, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया आगे होगी। ठीक है, लेकिन जैसे आपको मुख से भोजन आएगा, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना इसमें, थोड़ा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि वो समझ में आए, फिर से बना देता हूँ। ठीक है, फिर से बना देता हूँ। जैसे आपका ये जो है नाक है, और ये मुंह है, और थोड़ा क्या हो गया, ठीक है, ये क्या है, मुंह है। तो क्या होता है कि जब भी आप, ये हमारा क्या है, एपिग्लोटिस है, और ये जो है एक कंठ द्वार है, लिखा भी है, ये है निगल द्वार। मैं लिख देता हूँ, निगल द्वार। ठीक है, चलिए, इसका हिंदी इंग्लिश सबको मैं बता दिया हूँ, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब भी नाक के जरिए, ये हमारा नाक है, ये हमारा मुंह है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी यहाँ से क्या होता है कि श्वसन ऑक्सीजन आता है, तो यहाँ जैसे एपिग्लोटिस को टकराएगा। ठीक है, तो एपिग्लोटिस टकराएगा, तो एपिग्लोटिस वो दिमाग को मैसेज भेजेगा, देखिए ऑक्सीजन आ गया, अब क्या करना है। तो दिमाग इसको मैसेज देगा कि क्या करो, सिंपल सा, हम निगल द्वार को, इस ये जो निगल द्वार है इसको ढक दो, और ये जो कंठ द्वार है इसको खुला रहने दो। ठीक है, तो ये इधर आके ढक देगा, और ये खुला रहेगा, तो ये ऑक्सीजन गैस आया है तो वो कंठ द्वार में चला जाएगा। ठीक है, और कंठ द्वार भी आगे चलकर श्वसन नली, यानी कि ट्रैकिया में, फेफड़ा में, इसमें खुलता है, यानी कि श्वसन तंत्र में चला गया। ठीक है, लेकिन कभी कि मान लो कि अब आप क्या है, खाना खा रहे हैं। ठीक है, और इस बार क्या है कि आप सांस नहीं ले रहे हैं। अब क्या है कि अब खाना खा रहे हैं, तो खाना आएगा ना, तो एपिग्लोसिस टकराएगा, तो एपिग्लोसिस, खाना जैसे टकराएगा, तो एपिग्लोटिस पता चलेगा, तो उस एपिग्लोटिस क्या करे, दिमाग को मैसेज देगा, तो कहेगा देखिए खाना आ गया, आप क्या करें। तो दिमाग कहेगा कि ठीक है, सिग्नल देगा इसको कि कंठ द्वार हो ना, ये जो कंठ द्वार है इसको ढक दो, यानी कि इसको बंद कर दो, और ये जो ये निकल द्वार है इसको खुला रहने दो।
तो जैसे निगल द्वार खुला रहेगा तो ये भोजन आएगा तो निगल द्वार पहुंच जाएगा। ठीक है, और निगल द्वार पहुंच गया तो निगल द्वार आगे चलकर ये ग्रास, क्या बोलते हैं, ग्रास नली है, यानी कि ये आपको ओसोफेगस में होते हुए आमाशय यानी कि स्टोमच तक जाता है, यानी कि फिर आगे की पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों का कभी कभी हुचकी जो बोलते हैं या सरकना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलिए मत, या इसको बोलते हैं कि कोई सोचिए मत। ठीक है, क्योंकि सोचेंगे तो उस समय आपको श्वसन करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये दोनों काम एक ही साथ होगा। ठीक है, यानी कि सांस भी उस समय लीजिएगा, आप खाना भी खाइएगा, तो दोनों एक ही चीज आएगा ना, हवा भी आ जाएगा और क्या है कि खाना भी आ जाएगा, तो ये एपिग्लोटिक कंफ्यूज हो जाएगा, वो दिमाग को मैसेज देगा कि देखिए खाना भी आ गया हुआ है और हवा भी आ गया, आप क्या करें, सिर्फ दोनों को कहाँ भेजे। तो इसका एक ही काम है कि एक को ढकेगा एक को खोलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को ढक देगा, किसी एक को ही ढक सकता है। तो वो सोचता है कि देखता है कोई कौन आगे उसके अनुसार वो किसी को ढकता है, दिमाग उसको मैसेज देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो खाना है वो कंठ द्वार में चला जाता है, यानी कि जो हाथ सांस हवा चलना चाहिए वहां पे ये खाना चला जाता है। तो जैसे ही खाना जाएगा तो अंदर हवा आना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि फेफड़ा में क्या होता है कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आते रहता है, जैसे ये खाना पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स मारेगा और ये पूरा बाहर नाक से तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि आप सड़क जाइएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय नहीं बोलिए, खाना चबा खाइए, इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ग्रसनी से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, समझ गए ग्रसनी से रिलेटेड यानी कि कंठ द्वार, निगल द्वार, एपिग्लोटिस के बारे में। आगे हम लोग इसके नीचे जो प्रोसेस होता है ग्रास नली में, ठीक है, कर्मानुकुंचन बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आमाशय पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए।